तो इस समय हम मुजफ्फरनगर कार्यालय में हैं, बीजेपी कार्यालय है, और यहाँ पर थोड़ा सन्नाटा है। चुनाव का वक्त है जी तो यहाँ तो भीड़ होनी चाहिए, सन्नाटा क्यों है यहाँ पर? शोले वाला डायलॉग नहीं बोल रहा हूँ, सन्नाटा पूछ रहा हूँ, सन्नाटा क्यों? ये जनपद मुजफ्फरनगर का भाजपा कार्यालय है। हमारा चुनाव कार्यालय महावीर चौक, अच्छा इसलिए सारी भीड़ वहाँ है। हम्म। यहाँ केवल प्रबंधन की दृष्टि से कुछ लोग मेरे जैसे कार्य करते हैं। अच्छा, 10 साल से काम काफ़ी कुछ हुआ, डबल इंजन की सरकार भी रही है। तो डबल इंजन की सरकार में कौन से काम हैं जो अधूरे रह गए इस इलाके में? सिर्फ मुजफ्फरनगर की बात पूछ रहा हूँ। अधूरा एक बड़ा काम हमारे यहाँ आ गया है, एक मेडिकल कॉलेज जी और एक RRTS मेट्रो का जो काम है वो हमारा अधूरा रह गया, जी। और वो हमारे पाइपलाइन में है। कहीं ना कहीं प्रयास करेंगे इस योजना में उसे पूरा करें। मैं मुजफ्फरनगर के बहुत सुदूर इलाकों में घूमा, गाँव में भी, जी तो गड्ढे भी कई जगह दिखे, कई जगह सड़कें भी अच्छी दिखी। जी, जी। तो अधूरा तो है जी, वहाँ भी, जी। मानते हैं। दूसरा नंबर ये कि परिवार में कुछ विवाद होते हैं तो उससे सुलझाने का समय भी आता है। मेरा इशारा है कि जो राजनीति में जो गड्ढे हैं, खासकर जिस तरह से संजीव सोम जी और बालियान जी में है, मंत्री जी बालियान है, तो उसे सेटल आप लोगों ने अब तक किया क्यों नहीं? देखो, कहीं कोई विवाद नहीं है, और आपने मीडिया के माध्यम से भी देखा होगा जी कि दोनों नेताओं ने एक बात हम्म, कि हमारा उद्देश्य कमल का फूल और नरेंद्र भाई मोदी। तो हमारा विचार एक है, हमारी विचारधारा एक है, तो मुझे कहीं लगता नहीं कोई दिक्कत। तो मोदी जी के नाम पे पैचअप हो जाएगा? मोदी के नाम पे सब कुछ लोग एक हैं, और सबको तीसरी बार मोदी जी को इस देश की बागडोर देनी है। इसलिए छोटी बेटा कोई विषय होगा वो हमारे घर का मामला है। हम सब लोग इकट्ठे होकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करेंगे और कराएंगे, और जो हमारा नारा है कि इस बार 400 पार वो पूरा करेंगे। लेकिन संजीव सोम जी ने अभी तक किसी भी मंच पे जी जी, बालियान जी के समर्थन में कोई बयान नहीं दिया, ऐसा क्यों? मैंने पहले ही कहा जी कि हम किस नाम को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं, नरेंद्र भाई मोदी को, और मोदी की गारंटी पे चुनाव है, तो सब मोदी का नाम ले रहे हैं, तो एक ही बात है। तो बालियान जी मतलब हैट्रिक मारेंगे आप? हमारे नेता तो सच बात ये है, जी। हम सब के नेता नरेंद्र भाई मोदी हैं, उन्हीं के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं। योगी जी का प्रयास है कि उस पैचअप को, जो राजनीति में गड्ढे है मुजफ्फरनगर की राजनीति में पैदा हुए, उस गड्ढे को दूर करेंगे, पैचअप राजनीति में मुजफ्फरनगर के कोई गड्ढे नहीं हैं, ये केवल आपका देखने का नजरिया हो सकता है। जी। सबका एक ही उद्देश्य है, सब कमल के फूल के पक्ष में वोट कराओगे और करेंगे। बहुत TV6 न्यूज़ नेटवर्क के लिए हरीश अहलावत जी ने बयान दिया कि मुजफ्फरपुर में कोई मतभेद नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। तो देखते हैं आगे क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय हम खड़े हैं BSP कार्यालय मुजफ्फरनगर, और यहाँ पर ये कमांड ऑफिस है, काफ़ी लंबा चौड़ा कैंपस है, मुख्य बाजार है ये, और हमारे साथ कई बहनें हैं यहाँ पर। बहन मायावती की ये सक्रिय हैं। तो बताइए आपका शुभ नाम क्या है? बिमला जी। बिमला जी, यहाँ कैसा माहौल है? यहाँ बढ़िया माहौल है। औरतें ज़्यादा दिख रही हैं इस कार्यालय में? नहीं, आदमी भी, जेंट्स भी, लेडीज भी, सब भी दिख रहे हैं। तो क्यों आप लोग इतने कमिटेड हैं, इतने समर्पित हैं बहन मायावती? बहन जी ने सारे काम बढ़िया करे, अच्छा, इसलिए हम यहाँ हैं कि सबको मकान बना के दिए हैं, सबको बच्चों को पढ़ाया, स्कूल बनाया है, हॉस्पिटल बनाया है। तो सब काफी काम करा है। पहले दिया था ना जब मुख्यमंत्री तो थे। जब उसका सरकार थी उन्होंने बना दिया बेचारी, अब उसकी सरकार नहीं, उन्होंने नहीं बनाया। उसके बाद में आपको लगता है सरकार में नहीं आए तो बनेगी, भाई 100% सरकार बनेगी बहन जी की। बहन जी सरकार बनेगी। बनेगी जी। बहन जी ने बहुत अच्छे काम किए। बहन जी की सरकार कहाँ बनेगी, UP में या दिल्ली में? सारे में उत्तर प्रदेश में बनेगी, मुख्यमंत्री बना के छोड़ेगी मुख्यमंत्री जी। बनेगी। महिलाएं सुरक्षित हैं मुजफ्फरनगर में, ना इस जिले में? ना सुरक्षा है। मोदी की सरकार में गुंडागर्दी हो रही है। मोदी की सरकार में गुंडागर्दी हो वो रही तो है। कह रहे हैं कि महिलाएं बहुत सुरक्षित हैं, महिला कोई भी सुरक्षा नहीं है। छेड़छाड़ गाँव नहीं में हो रही। जाके बदतमीजी कर रहे हैं, महिला को घर में खींच खींच के ला रहे हैं, घर में महिला को अत्याचार कर रहे हैं। क्या सुरक्षा हो रहा है बताइए आप, क्या हो रहा है? बहन जी की सरकार में ही सारे काम हुए, बहन जी की सरकार में ही सब महिला को रखा, बिल्कुल सारे मकान भी दिए, पढ़ाई भी दी, लिखाई भी दी, सब काम दिए बहन जी ने। गरीबों का भी ध्यान रखा। इन्हें बताओ किसका ध्यान किस रखा? वर्ग की महिलाएं BSP को वोट देंगी इस बार उत्तर प्रदेश में? सब वोट देंगे, हर बिरादरी वोट देंगे। हाँ, बहन जी को बना के मुख्यमंत्री निकाल लेंगे। अंतिम लक्ष्य है बहन जी को बिल्कुल निकालो। प्रधानमंत्री क्यों नहीं? प्रधानमंत्री सोचो आप। प्रधानमंत्री बड़ा सोचो। बनाएंगे, प्रधानमंत्री बनाएंगे, सब बनाएंगे। बहन जी के बिल्कुल सारे वे हैं, खुश है बहन जी से। हाँ, इतना ये नहीं कि 5 किलो अनाज पे भकाए रखा, 5 किलो अनाज में तो भकाए रखा। इन्हें करा क्या बताओ बच्चों के लिए? 5 किलो अनाज महंगा पड़ रहा है आप लोगों को? हाँ, अनाज थोड़ा खाएंगे, उसके साथ आटा भी
तेल भी चाहिए, नमक भी चाहिए, सब चीज चाहिए। थैली 30 रुपए वो की तो है, कह रहे हैं बताओ 5 किलो अनाज में गैस की कीमत कम कर दी गैस बहुत तो महिलाओं बहुत को। महंगा है, पेट्रोल महंगा है, डीजल महंगा है, क्या महंगा नहीं है बताओ, हर चीज महंगी है। भाई सुनिए, आप लोग एक मिनट आइएगा, आप आइए। आपका नाम क्या है? एक मिनट, आपका शुभ नाम क्या है? वो तो कह रहे हैं कि सुमन जी कि काफ़ी सब चीज़ें सस्ती कर दी, रसोई सस्ती हो गई, गैस सस्ती हो गई, महिलाओं के लिए बहुत कुछ कर दिया मोदी जी कहते हैं। आपको क्या लगता है? हाँ हाँ हाँ। तो मतलब सब कुछ उन्होंने जो किया वो ठीक किया है? उन्होंने कोई ठीक नहीं किया, महंगाई कर दी। अब बाजार में 1000-2000 लेकर जाओ, कुछ भी सामान नहीं आता, गरीब आदमी को मरना हो गया। आप लोग क्या कहेंगे? नहीं, जो ये कह रहे हैं वो सही है या सरकार आएगी? यहाँ से कौन जीत रहा है? नहीं, मायावती तो आपकी नेता है, कैंडिडेट कौन है जो जीत रहा है? उसका नाम क्या है? तो आपने मुजफ्फरनगर में सपा कार्यालय बगल में ही है और ठीक उसके बगल में बसपा कार्यालय है और यहाँ से काफ़ी महिलाएं इकट्ठी हैं। आप देख सकते हैं इधर भी काफ़ी महिलाएं हैं और उनकी सक्रियता से लग रहा है कि काफ़ी कॉन्फिडेंस इनके अंदर है। इस समय मुजफ्फरनगर में सपा कार्यालय में हम लोग हैं, कमांड कार्यालय है। यहाँ पर पूरे चुनाव को कंट्रोल किया जा रहा है। त्यागी साहब हमारे साथ हैं, यहाँ पर सपा के प्रभारी हैं इस इलाके में। तो बताएं चाहिए सर, क्या स्थिति है चुनाव की यहाँ पर? बढ़िया जा रहा है? हम लोग चुनाव जीतने जा रहे हैं। क्या कमियां यहाँ पर? चुनाव तो आप जीतेंगे तो आपके आत्मविश्वास से लगता है, कमियां क्या है? कोई कमी नहीं है। कार्यकर्ता पूरी मजबूती के साथ बूथ और सड़क पर बिल्कुल मजबूती के साथ डटा हुआ है। एक एक कार्यकर्ता अपने नेता को जिताने के लिए, आदरणीय अखिलेश यादव जी को जिताने के लिए, आदरणीय हरेंद्र मलिक जी को जिताने के लिए पूरी ताकत के साथ। हरेंद्र मलिक जी कितने वोट से जीत पाएंगे? 1 लाख वोटर से हम लोग जीते। 1 लाख वोट से आप जीतेंगे। कौन से वोटर होंगे ज्यादा वोटर? सब समाज का वोटर हमारे साथ। ऐसा चुनाव मुजफ्फरनगर के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। वो समाज जो कि राम मंदिर को भी चाहता है वो भी राम मंदिर, आप राम मंदिर आस्था का सवाल, आस्था का मामला है, वो हम सब के लिए पूजनीय है। लेकिन राम मंदिर से अलग देश में बेरोजगार, भुखमरी, महंगाई, बेलगाम, बेतहाशा चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है। आम जनता तबाह है। सरकार में कोई भी कुछ नहीं काम हो पा रहा, हर आदमी भर भर परेशान है। इसलिए लोग बदलाव चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि कुछ बदलाव हो और अब लोगों को नया नेतृत्व मिले। तो बदलाव चाहते हैं, इसलिए भरोसा जी, है, बिल्कुल। आत्मविश्वास है, पूरा विश्वास है। मुजफ्फरनगर से अपनी सीट ली जाएगी। हाँ बिल्कुल। पूरे 200% उत्तर प्रदेश में कितने आपके? 70 सीटें हम लोग जीतने जा रहे हैं। 70 सीटें गठबंधन की। सपा की कितनी? सपा की कम से कम आप ये मान लीजिए 50 सीट सपा जीतने जा रही है अकेले अपने दम पर। अकेले सपा जी, 50 सीटें जी। जीतेगी। बहुत अच्छी बात है। मैं मुजफ्फरनगर कार्यालय, सपा कार्यालय से पुष्परंजन, TV6 न्यूज़ नेटवर्क के लिए कार्यक्रम को अभी यहाँ विराम देते हैं। आगे अन्य कार्यालयों को देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। TV6 न्यूज़ नेटवर्क को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। आपका आभार, आप जुड़े रहे हमारे कार्यक्रम से।